सो गुड मॉर्निंग। टुडेज प्लान, आज पार्टी है रात को, आज बियर होगी और बहुत सारा खाना होगा। कैलोरीज बहुत ज्यादा होंगी उस मील्स में, क्योंकि बाहर के खाने में कैलोरीज होती है। सो व्हाट्स द प्लान फॉर द डे? प्लान ये है कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, नथिंग, ओनली ऑन ब्लैक कॉफी। आज बहुत टाइम बाद मैं अपना 1 मील अ डे प्लान जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले करता था बहुत पहले, ओमैड प्लान कहते हैं इसे, 1 मील अ डे। 1 मील अ डे में होता क्या है कि आपको एक ही टाइम पे वो जो स्ट्रेच होगा करीबन 2 घंटे के आसपास, उसके अंदर आपको जो खाना है आप खाओ। बट ऑब्वियसली आप कैलोरीज से अगर ज्यादा खा लोगे तो वो वेट गेन होगा ही होगा। कैलोरी डेफिसिट में होना तो बहुत जरूरी है, मतलब जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे कम है, ये जरूरी है ये। बट अगर मैं सारा दिन खाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लंच भी कर लेता हूँ, अंडा ब्रेड जो है यूजुअल है, फिर शाम की चाय भी पी लेता हूँ, तो मेरा अंडा ब्रेड जो है वो 500-550 कैलोरीज हो जाएगा, और जो मेरी शाम की चाय है वो 250-300 कैलोरीज हो जाएगी। फिर होगा क्या, 1000 कैलोरीज मैंने ये कर ली। उसके बाद रात को जब मैं डिनर करूंगा तो 1500 से 2000 कैलोरीज हो जाएगी, तो 3500 कैलोरीज पे पहुंच गए। जहां मुझे 1500 से 2000 के बीच में खानी है, उसकी बजाय मैं डबल कर लिया, 3.5 पे पहुंच गया। दैट्स नॉट द वे आई शुड डू इट। दैट्स द रीजन व्हाई होममेड प्लान वर्क्स। अब ये हर बंदे के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, मैंने ये ट्राई करा हुआ है, इसलिए मेरी बॉडी इस चीज को अडेप्ट कर लेती है। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि अगर आप कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आप रेगुलरली रोज सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, 1 बजे लंच करते हो, 5 बजे चाय पीते हो और 8 बजे खाना खाते हो, तो आपके लिए एकदम से ओमैड प्लान करना, 1 मील अ डे प्लान करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको भूख लगेगी और आपकी बॉडी जो है अडेप्टेड नहीं है उतना सारा खाना खाने को एक बारी में। तो आप जब खाने बैठोगे, अगर ज्यादा खा लोगे तो अनईजीनेस होगी, और क्योंकि सारा दिन कुछ नहीं खाया तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, सर में दर्द होगा। तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप पहले धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके सिर्फ लंच तक आओ। जैसे 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे करके देखो। जब आप ये करोगे, उसके बाद एक बार आप ट्राई करोगे कि आपने लंच को भी थोड़ा स्किप करा, ब्रेकफास्ट को भी स्किप कर दिया, लंच को भी कर दिया, और शाम को 5 बजे आपने अपना पहला मील लिया, विच इज अ माइक्रो मील। जैसे थोड़ा सा प्रोटीन हो गया अंडे के फॉर्म में, थोड़ा सा ब्रेड हो गया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ऐसा कोई छोटा मील, विच मे बी चाय कॉफी और व्हाटएवर यू लाइक, एंड देन अ मेन मील एट 8 o'clock और 9 o'clock। और उसके बाद भी कंट्रोल करना जरूरी है, बिकॉज जैसे आप खाना खाना शुरू करोगे ना, आपसे एकदम से खाया नहीं जाएगा। मगर अगर आप 8 बजे डिनर करते हो ओमैड प्लान में या 2 मील्स अ डे प्लान में, तो फिर आपको 10 बजे फिर भूख लग जाएगी, क्योंकि अब आपने अपना बॉडी को खाना दे करके ट्रिगर कर दिया है। सो वो कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है, इसीलिए ये प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर आपने कभी फास्टिंग नहीं करी है और आप करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो ऐसा कोई प्लान, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा वैसे क्या कर रहा हूँ। बट अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हो तो पहले आप धीरे धीरे ब्रेकफास्ट स्किप करो, फिर एक आध दिन लंच स्किप करके देखो, एंड सी हाउ यू फील। सीधा जंप मत करो किसी चीज के अंदर। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से ना एकदम से चीजें करने लग जाते हैं। मैं कभी सलाह नहीं देता, मैं ये कहता हूँ कि आप ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। अगर आप रोज ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप हफ्ते में एक दिन ऐसा करो कि ब्रेकफास्ट ना करो, तो आपका ये पहला विन सिचुएशन होगी कि आपने ट्राई कर लिया। सेकंड, अगर आपको ये आपने कर लिया, तो फिर आप हफ्ते में एक बार लंच स्किप करके देखो, ब्रेकफास्ट लंच दोनों। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपने 2 मील्स अ डे पर या 1 मील अ डे पर पहुंच जाओगे। इट विल टेक टाइम एंड गिव इट सम टाइम। हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर एक का फीडबैक जो होता है बॉडी का वो डिफरेंट होता है। सो अपने बॉडी को सुनो, उसको समझो, किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो। मुझे भी मत करो, किसी को मत करो। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसको करके देखो, नहीं होता है तो उसमें थोड़ी ऑल्टरेशंस करके देखो, तो आप डेफिनेटली उस नतीजे पर पहुंचोगे जो आपके लिए सूटेबल होगा। जो मेरे लिए सूटेबल है, हो सकता है वो आपके लिए हो, और ये भी हो सकता है कि ना हो। सो यू हैव टू डू हिट एंड ट्रायल विद योरसेल्फ। फिलहाल वॉक पे जा रहा हूँ, बाकी चीजें बाद में अपडेट करता हूँ कि पूरा दिन आज कैसा फील किया। सो लेट्स कंटिन्यू। सो शाम के बज रहे हैं 6:45, 6:45। अभी तक फास्टिंग जारी है। मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफी पी है एंड आई एम फीलिंग सुपर कूल। आई कैन डू इट। मुझे पहले लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो ना 1-2 बजे के आसपास बड़ी भूख लगती है। अगर वो आप क्रॉस कर जाओ तो फिर देन इट्स फाइन। तो वो मैंने क्रॉस कर लिया। शाम को एक और ब्लैक कॉफ़ी पी ली, अभी 5:30 बजे। आई एम परफेक्टली ओके। नाउ आई कैन टेक इट टिल 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, एनी टाइम। अभी देखते हैं, अभी घर जाऊँगा, आई हैव अनदर शॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद आई ईट माई डिनर एट 9। उससे पहले कुछ नहीं। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैं ओमैड करता था, वही फीलिंग आ रही है। यू फील सो लाइट, यू फील दैट यू कैन डू अ लॉट। खाली पेट रहना सीखो। खाली पेट आपको खालीपन लगेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो, और सीरियसली आपको मज़ा आएगा। ट्राई डूइंग फास्टिंग। अब मैं अपनी कंप्लीट करता हूँ। फास्टिंग से थोड़ी स्वेलिंग भी कम हो गई है ना। अब जिस दिन पार्टी पे जाना है या जिस दिन पार्टी है
उस दिन फास्टिंग 100%। फास्टिंग तोड़ने से पहले एग्स खा लूँगा बस।